आज बिहार सिटीजन के साथ सुमन सौरभ जो पुल्लस पार्टी समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आज उनसे बात करते हैं समस्तीपुर की समस्याओं के बारे में, पार्टी किस तरह काम करेगी समस्तीपुर में उसके बारे में। नमस्कार सर। सर पहले अपना कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ सुमन है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पार्टी से स्थापना के समय से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। पार्टी ने पहले मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी था, पार्टी ने मुझे अभी जिला की जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ पार्टी ने बहुत अच्छे लोगों की एक टीम भी दी है जो पार्टी के साथ साथ यहाँ के लोगों के हर मुद्दे पे काम करेगी। तो पार्टी जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में पुल्लस पार्टी एक भी जगह से जीती नहीं है, बहुत बुरे तरीके से हारी है। तो अभी आगे किस तरह आप लोग प्लान कर रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे जिससे कि ग्राउंड स्तर पे भी आपकी पार्टी मजबूत बने? जी, हार के विषय में तो यही बोलना है कि हर एक पार्टी जो आई थी वो हारी है, और हार सिर्फ हम लोग हार देखते हैं, लेकिन हमें रोकने का कितना तरीका अपनाया गया ये हम लोग देख नहीं पाते। सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, रोका गया। सिर्फ सत्ता वाली पार्टी को चुनाव प्रचार की आज़ादी थी और हमारे लिए कोविड प्रोटोकॉल लगा दिया गया। लेकिन अब सत्ता पार्टी का एक भी चुनावी अभियान देख लीजिए, उन लोगों ने नहीं माना। लेकिन हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, जिसको लोकतंत्र बोलते हैं, वो कितना लोकतंत्र है आप चुनाव आयोग के साथ देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ क्या है। लेकिन ठीक है, ये पुरानी बातें हो गई। लोग सोच रहे थे कि हारने के बाद पार्टी प्रेसिडेंट वापस चली जाएंगी, हम लोग वापस जाके बैठ जाएंगे क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल हैं। लेकिन हम लोग वापस आए। जस्ट इस रविवार को पार्टी प्रेसिडेंट समस्तीपुर आई, समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा में और हसनपुर विधानसभा में, 2 प्रोग्राम में। अब आप सोचिएगा कि किस प्रोग्राम में शिरकत की। देखिए, हम चुनावी रैली करने नहीं आए। हमने बच्चों जो आज युवा, आज देश के भविष्य हैं और बिहार के भी भविष्य हैं, उनके लिए आए थे। एक स्कूल के क्विज प्रतियोगिता में और हसनपुर में जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में, तो प्रेसिडेंट मैम का दौरा समस्तीपुर में शुरू हो चुका है पिछले रविवार को। तो अभी तक मैं इस दौरे के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, जितने जीते हुए कैंडिडेट हैं और जितने हारे हुए कैंडिडेट हैं, जो मुख्य पार्टी हैं, सत्ता पार्टी और विपक्षी, आप उसमें से गिनती लगाइए समस्तीपुर में कितने लोग समस्तीपुर में आके किसी दौरे में भाग लें। आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम वापस आए क्योंकि हमें यहीं पे काम करना है और हमारी टीम गठित हुई। मैं नवनिर्वाचित हुआ हूँ, मेरी टीम नवनिर्वाचित हुई है, और हम लोगों ने आज यहाँ पे जो आप 9 to 11 स्टूडेंट में हमारी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक की। जनरली हम लोग ऑनलाइन मीटिंग नहीं रखते हैं, लेकिन आज इस 9 to 11 के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि आज आप पार्टी की मीटिंग यहीं रखिए, तो हम इस पार्टी में आए। और अभी हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि ग्राउंड लेवल की तैयारी कैसी है। हमारी ग्राउंड लेवल की तैयारी कि हम लोग अब डाउन टू जो प्रोग्रेस है वो है कि पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, और साथ में हमारे हर एक डोमेन में असिस्टेंट सेक्रेटरी और डोमेन के जिला अध्यक्ष। हम लोगों ने, पार्टी ने भी तुरंत डिसीजन लिया है कि नगर पंचायत और नगर परिषद, जो अभी समस्तीपुर में बहुत सारे नगर पंचायत आपने देखा होगा बने हैं, उन सभी में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहेंगे और उनके सचिव भी। तो पार्टी अभी अपनी टीम स्ट्रक्चर, मेंबरशिप पर ध्यान दे रही है और पार्टी बहुत ही जल्द, अभी पार्टी पंचायत चुनाव में भी शिरकत करेगी। अब आप पंचायत चुनाव तो गैर दलीय होता है, लेकिन हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं जो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के लिए मैम का कैंपेन से लेकर पार्टी पूरा चुनावी कैंपेन संभालेगी। तो जैसे अगर ये चुनावी बात हो गई, लेकिन अगर विकास के मुद्दे पर बात किया जाए तो आप समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको किस तरह से नज़र आ रहा है कि ये समस्तीपुर में कितना विकास हुआ है? अगर 10 विधानसभा, क्योंकि पूरे 10 विधानसभा की जिम्मेवारी है आपके ऊपर, तो 10 विधानसभा आप देखे होंगे, तो उसमें किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्रेस हुआ है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा प्रोग्रेस शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, नए मंत्रिमंडल में। आप देखिए उसमें कि समस्तीपुर को कितना प्रतिनिधित्व मिला। अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भाजपा की 3 सीट यहाँ से लड़ी थी, 2 विधायक बने थे। दोनों में से किसी को मंत्री पद मिला? नहीं मिला। जदयू में किसको मंत्री पद मिला? जो पहले से यहाँ के मठाधीश है उनको मंत्री पद मिला हुआ है और वो चल रहा है। अब आप बोलिएगा विकास, समस्तीपुर का मुख्यतः समस्तीपुर सिटी में अब 2 चीनी मिल थे। एक चीनी मिल समस्तीपुर का, जिसके आज लोहे तक बेचे जा रहे हैं,
समस्तीपुर शहर के मेन मुख्य बाजार में स्थित यह समस्तीपुर चीनी मिल। अब आप आते हैं मुक्तापुर जूट मिल। जब मैम सबसे पहले आई थी तो मुक्तापुर जूट मिल गई, तो ये हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि जो जूट मिल चल रहा था। आज आप जाकर देखिए मुक्तापुर जूट मिल पे ताला लगा है। जो नए उद्योग मंत्री का प्रभार संभाले थे महेश्वर आजारी जी, जो उस जगह से विधायक है, उन्होंने आए थे और वो बोले थे कि हम इलेक्शन का टाइम है, हमें तो पता था कि उद्घाटन करेंगे। हम लोग के जाने के बाद उद्घाटन हुआ और अभी आप जाके देखिए वो बंद पड़ गया। जितने भी मिल सभी में आप जाके देखिए रोजगार का तो साधन ही नहीं है। बिहार का बच्चा कहाँ जाएगा? बिहार का बच्चा जाएगा बाहर जाके रोजगार कर। अब आप मुझे बताइए कि हमारी पार्टी ने आरटीआई करके निकाला है डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि सीधा एलिगेशंस लगाती है कि आपके यहाँ कितने पद रिक्त हैं। जो सबसे बड़ी यहाँ की रिक्रूटमेंट है बीपीएससी, उसके तो खुद के पद रिक्त हैं। वहाँ के जो बीपीएससी के कार्यकारी जो अध्यक्ष वो कार्यकारी हैं। कार्यकारी मतलब उन्हें एक डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिया गया कि चलिए चल रहा है। आप एक फॉर्म देख लीजिए, अभी एक आया है ना कि दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कि पूरा कार्बन कॉपी की तरह एक ही लगातार एक रोल नंबर पूरे रिजल्ट आए सीरीज में। ऐसा हो सकता है? हमारी पार्टी मूर्खों की पार्टी नहीं है। जितने पूरे पार्टी के 18 करोड़ जो पार्टी मेंबर बोले, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे ना, इतने मेंबर से उतने पढ़े लिखे लोग बड़े। और हम लोग आईटी सेल की तरह काम नहीं करते। आप मुद्दा पे बात कीजिए, विकास हो रहा है ना। आज आपका पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ चला गया? क्योंकि हम सबके प्रधानमंत्री जी ने कहा था अब की बार पेट्रोल पे मार, महंगाई पे मार। तो पेट्रोल 97, 96, कुछ जगहों पे तो 100 पर। किस तरह गैस सिलेंडर का आप देख लीजिए, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, सब्सिडी आना बंद हो गई। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? अब बजट पे भी हम लोग इसमें बोलेंगे, लेकिन वो सवाल आपका होगा उसके बाद। अभी सर आपने कहा कि रोजगार आप निकाल रहे हैं, आरटीआई के थ्रू देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी दिखा जाए, और शुरू में जब कैंपेन कर रही थी मैडम तो उस समय बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह विजिट की, जैसे कि आपने बताया अभी जूट मिल भी विजिट की थी, चीनी मिल भी विजिट की, तो ये सब उस समय में विजिट हुआ। अभी भी बंद पड़ा हुआ है। आपकी सरकार नहीं आई, मानते हैं आप, एक भी पार्टी आपकी नहीं जीती, फिर भी अगर एक देश का नागरिक होने के कारण या फिर होने के नाते या फिर आप बिहार के नागरिक हैं, एक जिला के नागरिक हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए पार्टी स्तर पे किस तरह से आप लोग काम करेंगे? इस फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए किस तरह आप लोग काम करेंगे? हम आपको पार्टी कैसे काम करेंगे वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां और मिल हैं, हम सोशल साइट के साथ साथ जल्द ही हमारे यहाँ पार्टी की समस्तीपुर टीम धरना प्रदर्शन। अच्छा, धरना प्रदर्शन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि हम रोड जाम करेंगे। हम सकारात्मक बातचीत करके एक जगह लेके हम करेंगे कि आप समस्तीपुर में जब मिल है, क्योंकि हमारे उद्योग मंत्री नए बने हैं और बोला जाता है कि उन्हें बहुत पोटेंशियल है, हम अभी उन पे इतना जल्दी आक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि आज कल उन्होंने शपथ लिया है। लेकिन उनको हम ये भी याद दिलाएंगे कि यही नीतीश कुमार जी ने चुनाव के समय कहा था कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए फैक्ट्रियां नहीं लगती। पर ये जो फैक्ट्रियां थी, ये समुद्र, इससे मतलब नीतीश कुमार जी के आने से पहले, उनसे पहले लालू यादव जी के आने से पहले क्या बिहार में समुद्र बहती थी? तब तो फैक्ट्री लगी हुई थी। क्योंकि हम नए फैक्ट्री सेटअप की बात नहीं बोल रहे हैं, आप पुरानी फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। तो हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन, डीएम के यहाँ जाके ज्ञापन, मंत्री के पास जाके ज्ञापन से लेकर सब कुछ वो काम करेगी जिससे कि ये बंद पड़ी मिल खुले। साथ में आपने बोला कि हम लोग बिना सत्ता का क्या कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले यूथ को जितने तरीके से, आप जैसे देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ के जो हमारे पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक है, कार्यकारिणी के सदस्य, उन्होंने यहाँ से हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, उन लोगों ने यहाँ के गरीब बेसहारा बच्चों के लिए 13 तारीख को जो कभी होटल में नहीं जा पाए, किसी रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा पाए, उनके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था की। 13 तारीख को समस्तीपुर के इसी प्रांगण, इसी होटल में जो बच्चे कभी नहीं आए, अनाथ आश्रम, स्टेशन पर बैठने वाले, भिक्षा जन मांगने वाले, ये सब जितने भी लोग हैं, सबको यहाँ पे, तो हमारी पार्टी अब सामाजिक लोग कार्य कर रही है। स्कूल में हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, वो स्कूल में बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने अपने 10 बच्चे 20 बच्चे करके उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का प्रारंभ किया है। और हमारी पार्टी इसी तरह से भी काम करेगी। जो प्रेस मीडिया वाले हैं वो हमारे साथ इतने अच्छे संपर्क में हैं, वो लोगों के सुख दुख में भाग ले रहे हैं, तो हमें बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे, तो हमारे लिए
ये मुख्य है कि हम सामाजिक स्तर पे कार्य करें। तो देखिए, सामाजिक स्तर पे काम करना एक अलग बात होती है। जो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है गरीब बच्चों को खिलाना, ये तो हर किसी का काम होता है, लेकिन इस तरह से तो पॉलिटिक्स हो नहीं सकता है। राजनीति करने के लिए तो कुछ आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो जनसभा होता है, रैली होता है, ये सब करना पड़ेगा। तो क्या ये पार्टी जो है, आपकी पार्टी ये सब पे ध्यान नहीं देगी? आपके सवाल में ही हमारा जवाब था कि कुछ अलग करके। देखिए, हम कुछ अलग वाले ही लोग हैं। तो आप यहाँ पे हमारे यहाँ के प्रोफाइल देख लीजिए, या जल्दी ही आपकी हमारी टीम के प्रोफाइल दिखेगी। आपको हम रोड जाम करने वाले, किसी को आने जाने को रोकने वाले लोगों में नहीं। क्या रोड जाम करके, एम्बुलेंस से लेके हर आदमी को रोक के बीच रोड पे किसी को और को प्रॉब्लम देके हम अपनी पार्टी को चमकाने के लिए आए? अगर वही रहता तो आप हम सबके पास पहले से पार्टियों के ऑप्शन थे। हमारी पार्टी राजनीतिक आंदोलन करेगी। अच्छा, राजनीति का मतलब आप अभी वाली राजनीति में समझिए कि कल 6 मार्च है तो कल रोड जाम, ऐसा जो चलता रहता है। सिंपल सी बात है कि हम पहले ज्ञापन देंगे कि ये मिल क्यों बंद है, आप इसको इतने दिनों का अल्टीमेटम देंगे, आप चालू करवाइए। अगर वो अल्टीमेटम पे फेल नहीं हुए तो हम उस कार्यालय का घेराव करेंगे। हम रोड घेराव नहीं करेंगे, संबंधित मंत्री का घेराव करेंगे, संबंधित विभाग का घेराव करेंगे, क्योंकि हमको दिक्कत उनसे, हमको दिक्कत इस रोड पे चलने वाले पब्लिक से नहीं है कि हम उनके लिए जाम करें। तो हम बाकी पार्टी के पैटर्न पे चलने वाले नहीं है। देखिए, पहले बोले थे हम अलग तरीके से, तो हमारा सोचने का और काम करने का ढंग अलग तरीके से। अभी जो केंद्र सरकार का देख रहे होंगे, कृषि बिल पे बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। उसके बारे में आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम एक ही शब्द आपको उसमें बोलना चाहते ये हैं कि अगर एक आदमी असंतुष्ट है आपसे, तो आपको उसका समझाने का और उसके असंतुष्टि का कारण जानने का पूरा हक है, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में। क्या गलत है और क्या सही है, इसके फैसले से पहले कि किसान है ना, और हमारी पार्टी, या देखिए, अब आप बोलिएगा कि आपकी पार्टी किसान आंदोलन में भाग क्यों नहीं ले रही? भाग लेने का तरीका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी पार्टी, अगर आप देख रहे हैं कि किसान इतने दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, कोई भी पार्टी का नेता गया, माइक लिया, भाषण दिया, अपने आप को चमका लिया और वापस चला गया। देखिए, हम किसी को चमकाने के लिए आपदा में अवसर वाली पार्टी नहीं कि उनका आपदा आया हुआ हम अवसर करेंगे। मेरा सीधा बोलना है कि बिल अच्छा है या बुरा है ये अलग बात, किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो कोई भी चीज खराब है, और अगर किसान संतुष्ट हुए तो सत्ता पार्टी, चाहे हो सकते हैं हमारे लिए विपक्षी हो, विरोधी हो, लेकिन अगर किसान संतुष्ट हो गए तो हम लोग भी संतुष्ट हैं। पार्टी संतुष्ट नहीं होती है, जो पब्लिक है, जिनके लिए है वो संतुष्ट है। अब हम बिहार के संदर्भ में कृषि कानून पे बात करते हैं। आप कितना भी बिल ले आइए, बिहार के लोगों को, आज भी बिहार के खेतों में जाइए, आप कितने खेतों में इलेक्ट्रिक मोटर से पानी आता है? पाइप नहीं, लोग अपने पाइप से, अपने डीजल सेट से करती है। कितनी सब्सिडी पहुंच पाती है किसान के पास, क्योंकि बिचौलिए बड़े। तो बिहार के लिए आपको अलग सोच रखना पड़ेगा। कितना भी आप कानून बना लीजिए, बिहार में ये कानून, आपकी सरकार जो बिहार में सत्ता सरकार है, जो बीजेपी की 15 साल की सरकार है, यहाँ सिर्फ आप जदयू को दोष मत दीजिए, बीजेपी की भी 15 साल की सरकार है, उसको आप संतुष्टि नहीं कर पा रहे किसान को। तो किसान आंदोलन हो या एक सैनिक का भी आंदोलन, किसी भी एक आदमी का आंदोलन, आप उसको संतुष्ट करिए। संतुष्ट करने के, बातचीत करने के तरीके बहुत सारे हैं। जब ये आप बोले कि किसानों के लिए बहुत सारा योजना जो है सो किसानों के लिए दे रही है केंद्र सरकार भी, और बिहार सरकार भी दे रही है, बहुत सारी योजना जो है सो वो लाई है। तो क्या आपको कहीं ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है करप्शन जो है सो इतना भरा हुआ है जिससे कि सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस पे कैसे आपकी पार्टी काम करेगी अगर करप्शन के मुद्दे पर बात किया जाए तो? देखिए, अब ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आप सत्ता से में है और आप स्कीम ला रहे हैं किसानों की, तो पहुंचाने का काम भी आपका होता है। भाषण देना बहुत अच्छी बात है कि राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया में से 25 पैसा ही वापस जाता है, पर आपके यहाँ भी आप आगे देखिएगा, तरीका बदल गया, लेकिन पहुंचता उतना ही पैसा है। लोग बोलते हैं कि डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के बिचौलिए उनसे पैसे ले लेते हैं कैश। अब सरकार को ये लग रहा है कि हम तो 2000 का 2000 ट्रांसफर किए थे, और उनको ये पता नहीं कि उस 2000 लेने के लिए इनको सरकारी पदाधिकारी से लेके बिचौलिए
तौलिए जनप्रतिनिधि को 500 रुपया देने पड़े। हमारी पार्टी अभी जैसे काम कर रही है, चुनाव आयोग ने जो अभी मतलब मुखिया का इलेक्शन है उसके लिए जो बूथवार जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाता है, तो मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए हमारी पार्टी हर एक जगह पे सजग रही है और अगर कहीं से भी समस्या आ रही है तो उसको हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निदान करवा रहे हैं। दूसरा, अभी हम लोग अभी तो चुनावी मोड है, इसलिए इंदिरा आवास, राशन, अभी राशन में भी हमारी पार्टी काम कर रही है, जगह जगह मैसेज फैलवा रही है कि यहाँ पे इस दिन वार्ड वाइड राशन कार्ड नया बनने वाला है या आपको उसको ठीक करवाना है। तो हमारी पार्टी अभी धीरे धीरे इस चीज़ पे काम करना शुरू किया। तो जैसे आप बता रहे हैं कि तो कैसे लोगों तक जो अगर पैसा सही डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है या फिर पहले ही करप्शन में पैसा ले लिया जाता है, करप्ट ऐसे लोग सब हैं बैठे हुए, तो इस तरह इसमें कैसे आपकी पार्टी काम करेगी, किस तरह से लोगों तक मैसेज पहुँचाएगी कि नहीं? लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप अपनी समस्या हमें बताइए। देखिए, हम सत्ता में नहीं है लेकिन हम विरोध करेंगे, जाके उनसे बात करेंगे कि आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जो कमीशन लिया जाता है वो कमीशन खोरी हमको बंद करना है। और जिस भी आदमी को समस्या आती है इस तरह की, हमारी पार्टी के जहाँ के भी मेंबर हैं हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, चाहे जो भी पार्टी, जो भी लोग इस चीज़ में संलिप्त है उनको उजागर करेंगे। तो इसके लिए जो है सो हर ब्लॉक स्तर पे या फिर पंचायत स्तर पे जो आपकी टीम होगी उनसे वो उस पर कंप्लेन आप तक लोग कैसे पहुँचाएंगे या फिर उस ब्लॉक स्तर तक कैसे लोग पहुँचाएंगे, कैसे कनेक्ट होइएगा लोगों तक, क्योंकि बहुत सारा जनसंख्या है। 1 महीने का आप हमें समय दीजिए, पार्टी पंचायत में भी अध्यक्ष आपको दिखेगा। फिर जो भी आदमी को प्रॉब्लम है, पंचायत अध्यक्ष का काम ही क्या रहेगा कि पंचायत संबंधी समस्या, जो भी समस्या, और हमारे पास अभी समस्या यही है कि आप करप्शन कितना है, रोड बन रहा है उसमें करप्शन, तो ये सब चीज पे डायरेक्ट हमारे पंचायत प्रतिनिधि से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हिरार्ची ऊपर तक जाएगा, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, जहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, वो सब जाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। तो 381 पंचायत है पूरे समस्तीपुर में, 381 है अप्रोक्स। तो वो 381 पंचायत पे आप लोग अभी 1 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारी मुहिम ही चल रही है, सदस्यता अभियान हमारी मुख्य मुहिम है। जो भी हम तो अपील करते हैं कि जो भी हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं हमारे पार्टी के सदस्य बने, हमारे पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने, और उसके बाद हमारी पार्टी हर पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखी हुई है और हम इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे अपनी टीम के द्वारा। आपकी पार्टी के उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए तो? पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला है कि रोजगार दीजिए, करप्शन खत्म कीजिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ जातीय सांप्रदायिकता को फैला दिया जाता है चुनाव के समय, बाद में वो खत्म कर दिया जाता है। मुख्य है कि जब आपके पास खाना रहेगा, जब आप बिहार में हो, बिहार के हो और बिहार से बाहर जाके कमाते हैं, पूरी दुनिया, आप या पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, स्टेट कोई ना कोई चीज़ में नंबर 1 है। और आपको पता है हमारा स्टेट किस चीज़ में नंबर 1 है? हमारा स्टेट सबसे ज़्यादा लेबर जो मजदूर है उसको बाहर भेजने में नंबर 1 है। देश में हर राज्यों में सबसे ज़्यादा लेबर जो है बिहार से बाहर जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा लेबर सप्लाई हम करते हैं और उसमें हम नंबर 1 है। और बिहार सरकार के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि सबसे ज़्यादा खेती वाली ज़मीन हमारे यहाँ होने के बावजूद हमारे यहाँ ऐसा संसाधन का अभाव है, बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन आप उसको चला नहीं सकते कि हमारे लेबर यही काम करें। हमारे इंजीनियर बाहर पढ़ते हैं और बाहर ही जॉब करते हैं पर बिहार में जॉब नहीं करते। तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार लाइए, सांप्रदायिकता खत्म कीजिए, धर्म आपका पर्सनल आस्था का विषय है, जाति आपका पर्सनल है, इसको आप चुनाव में कहाँ लेके आ रहे हैं? भूख जाति पूछ के या धर्म पूछ के नहीं आता। तो हमारी पार्टी का मुख्य विचारधारा ही यही है कि हमें रोजगार दीजिए। रोजगार आप लोग का मुख्य उद्देश्य? रोजगार मुख्य उद्देश्य। और रोजगार के लिए तो आपको अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा। यही है यहाँ पे हम RTI से जो खुलासा करें उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप देखिए कि जो आपको रोजगार देती है उसमें अगर अवसर नहीं है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, आपके यहाँ कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। पहले एप्लीकेशन आता है, फिर एप्लीकेशन के बाद वैकेंसी पेपर होता है, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, फिर पेपर का रिजल्ट आता है, फिर हाई कोर्ट में केस जाता है, फिर केस के बाद 2 साल 4 साल के बाद आपको रिजल्ट आता है। अब अभी आपके प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उन्होंने नया रूल लाया कि 50 साल से ऊपर के अक्षम लोगों को रिटायर कर दिया। वो जितने उम्र के हैं उतने में वो सक्षम है क्या काम करने में? एक टेस्ट करवा लीजिए उन अफसरों का जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और एक टेस्ट करवा लीजिए नेताओं और मंत्रियों का। एक मंत्री उप मुख्यमंत्री तो 20,020 बोलते हैं, एक को जनगण मन नहीं आता है, और ये लोग आए हैं अपने आप को सक्षम करार देते हैं।
आप इनका पेंशन रोक दीजिए। सब सरकारी में पेंशन रोके हुए हैं ना, पेंशन नहीं दे रहे, आप इनका पेंशन क्यों नहीं रोकते जनप्रतिनिधियों? उनका पेंशन नहीं रोकिए। अभी देखिए कुछ दिन में समस्तीपुर में फिर से जब बारिश होगी तो पूरा समस्तीपुर आपका बह जाएगा। और यहाँ तीसरा टर्म में यहाँ के विधायक, तो वो क्या कर रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं। तो हमारा तो उनका कहना है कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे जितना पता है कि हर विधायक, पहले वो विधायक है, इंडिविजुअल है, फिर वो सत्ता और विपक्ष है। तो पहले जो विधायक है वो अपना फंड तो खर्च करे, नाला बनवाने के लिए। सपोर्ट उनसे भी बात हुई थी, वो बोले कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके कारण हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि 1.5 साल या 2 साल वो सत्ता में भी थे, जब वो अपने टर्म में थे, तो उसमें उन्होंने कितने नाले बनवा दिए ड्रेनेज सिस्टम पर। उस 1.5 साल से 2 साल में उन्होंने क्या काम किया वो हमको पता है। मैं बाकी आप छोड़ दीजिए रोड का, आप समस्तीपुर ओवरब्रिज देख रहे हैं, आज से 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, लोग मर गए। मतलब समस्तीपुर में एक ओवरब्रिज जो आज से कितने सालों पहले, हमारे जन्म से पहले के वहाँ पे बना हुआ है, वही ओवरब्रिज पे काम चल रहा है। आप समस्तीपुर में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था देखिए। क्या मतलब विपक्ष होके आपके पास अगर इतना ताकत नहीं है क्या विधायक, तो आपको पता है ना, अभी आप रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष में आ गए, आपसे काम नहीं होगा। तो फिर आप क्या 5 साल आप किस चीज़ का विधायकी करना चाहते हैं? जब आप पहले ही बोल रहे हैं कि हमसे काम ही नहीं हो रहा है, तो करने नहीं दे रही है, तो फिर आप तो नाकारा होगा, तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आगे कैसे आप कैसे हम काम लोगों कीजिएगा? में हमारा एक टारगेट है या पार्टी का एक मोटो है, हमें नेता विकसित करना है। सिर्फ मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी की टीम, हर एक विधानसभा में नेता होगा। नेता मतलब पॉलिटिकली नेता जो हम लोग अभी तक देखते हैं वैसा नेता नहीं, जो आपके साथ हर चीज़ पर डिबेट करने के लिए तैयार रहेगा, जिसे नॉलेज होगी, जो अंधभक्ति नहीं करेगा, जो चमचागिरी नहीं करेगा। और हमें नेता चाहिए, हर विधानसभा हर बूथ पे आपको पार्टी का नेता जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।